हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। आप इनके साथ में अपनी प्रैक्टिस शानदार, धुआंधार और ज़बरदस्त कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारे जो नवरात्रे हैं वो आज हमारे लगभग नवमी है। तो आज हमारे नवमी नवरात्रा स्थापना से लेकर के नवरात्रा समापन तक का जो सफ़र है बहुत अच्छा रहा है। कहने का मतलब ये है, कल हम लोग जो है रावण को मारेंगे और इसी के साथ साथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को 2 बार प्रैक्टिस सेशंस करवा दिए हैं और आज मैं आप लोगों को पूरा जो चैप्टर, देखो अभी तक जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है ना, उस प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने आप लोगों को ओनली ये बताया है कि जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोगों ने देखा है। लेकिन अगर हम बात करें सोर्स ऑफ फूड के बारे में, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में, इम्प्रूवमेंट इन फूड, ठीक है, इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो ये अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में कोई प्रैक्टिस नहीं देखी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ना, ऐसा है कि बहुत अथाह है, ठीक है ना, बहुत ही अथाह। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से देखा जाए एनिमल हस्बेंड्री को अगर हम बहुत लंबे तक लेके चले तो ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग ओनली जो हमारे सिलेबस के अंदर है उसी को ही देखेंगे। और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग वगैरह के अपन बारे में बात करेंगे। ब्लू रेजोल्यूशन क्या होगा, ब्लू रिवोल्यूशन क्या होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होगा, MS स्वामीनाथन का जो इसमें एक अहम रोल रहा उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम देखना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के ऊपर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हम लोग कितना गेन कर सके हैं और कितनी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फटाफट से क्लिक कर पाते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, आपका बहुत अच्छा काम करना है, वो ये कि आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई कॉमेंट है तो आप मुझे कर सकते हो फटाफट से। ठीक है ना बेटा, आप लोगों को फटाफट से किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या लग रही है तो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना होगा। एक छोटा सा काम, वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के पश्चात जो आप लोगों का काम है वो है आप लोगों को वहाँ से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आप जैसे ही टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे तो क्या होगा सर, अरे भाई एक बात बताओ मुझे आप लोग, टेलीग्राम एक बहुत ही प्यारा ऐप है, जैसे हमारे व्हाट्सअप वगैरह होता है उसी तरीके से होता है। आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो आपकी रिलेवेंट क्लास है, कहने का मतलब हमारी जो 9th क्लास है बेटा, उस 9th क्लास का जो पाथ यहाँ पे बना हुआ है वो है t.me/ttv009। कहने का मतलब ये है कि आपको इस पाथ को फॉलो करना है। जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो होगा क्या, आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाओगे। अब आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाते हैं तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स, स्टडी मटेरियल, इसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ DPPs के बारे में, मैं बात कर सकता हूँ नोट्स के बारे में, ये सब आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए हैं। आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को शानदार, जबरदस्त और धुआंधार कर सकते हो। और सबसे खास बात ये है, ये आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, विदाउट एनी कॉस्ट रहेगा। कहने का मतलब आप लोगों को यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल
आराम से इजीली मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार और जबरदस्त कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वो ये कि और भी हार्ड प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वो ये कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं बेटा, तो होगा क्या, आपको आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है हमारी 9th क्लास। अब 9th क्लास में आप जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, आप लोगों को जो मिल रहा है, अभी आप इसको रुक जाइए, मैं जब तक कह रहा हूं तब तक आप इस पे रुक जाइए। अब आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, होमवर्क है, क्विजेस हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, ये सब आप लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा जो आज हम देख रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने अभी तक जो 2 क्लासें हुई हैं हमारी, अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अभी तक हमारी जो पिछली बार क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने देखा है ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, इसमें हम लोगों ने देखे हैं प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चंस, और मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी चीज शुरुआत करी है, वो है स्कूल रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, ये कोई ऐसा है कि मतलब जिसे मान लीजिए कि हम एक तरीके से कह सकते हैं अभी हमारे जो पेपर आने वाले हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जितने चैप्टर्स हमारे हो गए हैं उनको हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप उन नोट्स के थ्रू अपने स्कूल लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अब जो हमारा सीन है वो ये है कि हम स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी यहाँ पे हम कहीं ना कहीं देखेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल सा काम, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो बेटा, तो होगा क्या, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे तो होता क्या है, आपको यहाँ पे मिलने वाला है एक बेहतरीन ऑफर, एक बेहतरीन सबसे शानदार, जिसकी डिमांड हर हिंदुस्तानी आदमी को चाहिए। थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन भाई साहब आप लोगों को थोड़ा नहीं बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को एक काम करना है, मेरा कोड अप्लाई कर देना है वी आर लाइव। ठीक है, जैसे ही आप मेरे कोड को अप्लाई करते हैं तो इस कोड के थ्रू आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 2700 आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। 2700 डिडक्ट होने का मतलब है, सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, यदा कदा गड़बड़म भवति, कभी कभार गलती हो जाती है। तो मुझे लग रहा है ये मार्कर भी चेंज होना चाह रहा है। ठीक है ना, ओके। देखो हम बात करते हैं 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब इस अमाउंट पे आप लोगों को क्या मिलेगा, 30%। कहने का मतलब ये हो गया कि 3000 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, फायदा। और जो पेबल अमाउंट रहेगा, वो रहेगा मात्र 7000 रुपए। अब इस अमाउंट में आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है बेटा। और आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करते हो, तो आप हमारे पेमेंट मोड पे आ जाओगे, और ये जो 7000 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो वॉलेट हो। आपको जिसमें सुविधा लगे, जिसमें आपको सहूलियत हो, जिसमें आपको आराम लगे, आप उससे अपना पेमेंट कर सकते हो। अब कोई प्रॉब्लम हो सर, कोई दिक्कत हो सर, कोई क्वेरी हो सर, कोई मेरे को क्वेश्चन करना हो, कुछ मुझे पूछना हो, कोई मेरे दिमाग में क्वेरी चल रही है, कोई मेरे को असमंजस में हो सकता है कि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती, देखो एरर कहीं पे भी हो सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस एरर से आपको समाधान कैसे मिलेगा, आप लोगों को अपना मोबाइल उठा लेना है। मोबाइल उठाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, नंबर डायल करने हैं 9549041111, और कॉल करके आप लोगों को जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी क्वेरी है, उसका आपको समाधान प्राप्त कर लेना है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी बात बताना चाहता हूं, वो ये कि हम लोगों ने अभी तक हमारे जितने चैप्टर्स हैं, कहने का मतलब हमारे पास में 4 चैप्टर हमारे लगभग फिनिश होने वाले हैं, और हमारा बायोलॉजी का जो सिलेबस है लगभग अभी खत्म होने वाला है। कहने का मतलब अभी हमारे पास में 2 चैप्टर और बचे हैं, व्हाई डू वी फॉल इल एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो बेटा अब टाइम आ चुका है रिवीजन का। ठीक है,
उस रिवीजन वाले पार्ट को हमें कहीं ना कहीं करना है। रिवीजन तो बहुत जरूरी है भाई, रिवीजन तो बनता है बॉस। और रिवीजन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा, जिसका पाथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। एज इट इज एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। क्लियर है ना? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बायोलॉजी के अंदर जो है आज हमारा जो चैप्टर है उसे देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं हमें क्या करना है। हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। देखिए बहुत ही प्यारा चैप्टर है। वैसे देखा जाए तो आप लोग ऑलरेडी इसको 8th क्लास में पढ़ करके आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि इसका एलिब्रेशन वाला जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसको जो है 8th क्लास में नहीं देखा है, बिल्कुल देखा हुआ है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई सेल वाला जो चैप्टर है तो वहां पे 8th क्लास में सेल की डिस्कवरी किसी और ने करी है तो 9th क्लास के अंदर सेल की डिस्कवरी किसी और ने करी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा एलिब्रेशन वाला जो फॉर्म होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आज जो देखने वाले हैं वो है इंप्रूवमेंट इन फूड, और इसमें हम प्रैक्टिस सेशन 3rd की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले हमने देखा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। कहने का मतलब समझ में आई ना आपको? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेशंस थे उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसके ऊपर हम लोग आज प्रैक्टिस सेशंस देखने वाले हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब आज हम 3rd नंबर का प्रैक्टिस सेशंस देखेंगे, और आज आप लोगों को यहाँ पे मैं जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द प्लांट ग्रोथ? ऑप्शन ए है आपके पास में कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। बी है आप लोगों के पास में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सी है आप लोगों के पास में जिंक, बोरॉन एंड कॉपर। और डी है आप लोगों के पास में कैल्शियम, जिंक, कॉपर। फटाफट से थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा विचारना है, और थोड़ा सा सोच विचार में आप लोगों को अपना काम कर डालना है। फटाफट से बताइए क्या होगा हमारा आंसर।
बताइए बेटा क्या होगा आंसर। अरे भाई एक बात बताओ, हमसे जो पूछा गया है प्लांट के ग्रोथ के लिए जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, हम लोगों ने यहां पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की हुई है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमने इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और मैंने आप लोगों को यह भी बताया हुआ है कि टोटल अगर हम बात करें तो 40 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन हमने यहां पे जो स्टडी की थी ओनली 16 टाइप की ही हमने स्टडी की थी। लेकिन जो बाकी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट्स क्या करते हैं, सोइल के थ्रू और एनवायरनमेंट के थ्रू जो होते हैं वो इजीली गेन कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ डेयरी केटल। एक मिनट, ये हमारा जो है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, विच ऑफ दिस क्रॉप डज नॉट रिक्वायर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ऑप्शन ए है हमारे पास में कॉर्न, बी है हमारे पास में सोयाबीन, सी है हमारे पास में ग्रास एंड डी है हमारे पास में ओट्स। क्या हो बताइए आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए फटाफट से। अरे भाई बी इज करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की रिक्वायर इसको नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए फटाफट से क्या होगा। व्हाट डज जीएमओ स्टैंड फॉर। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी आप लोगों के पास में। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। हालांकि ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड मिलेंगे, मैं उनको जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। क्रॉप रोटेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिल्कुल सही बात है। Why is मोनोक्रॉपिंग प्रॉब्लमेटिक। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वो ये कि आप लोगों को पता होगा क्रॉप रोटेशन के बारे में, आप लोगों को पता होगा इंटर क्रॉपिंग के बारे में। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ टाइम के लिए जो होता है एग्रीकल्चर लैंड्स को क्या कर दिया जाता है, फ्री छोड़ दिया जाता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सोइल है वो सोइल अपनी फर्टिलिटी को बरकरार रखे। कहने का मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ में कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होगा तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, फर्टिलाइजर्स भी यूज होंगे। जब फर्टिलाइजर्स यूज होंगे तो कहीं ना कहीं सोइल की फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी ही होगी। तो इंटरक्रॉपिंग की बात करें या क्रॉप रोटेशन की बात करें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। ऑप्शन 4 है आप लोगों के पास में, बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखिए अगर हम बात करें मोनोक्रॉपिंग के बारे में तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए होती है क्योंकि यहां पे क्या हो सकता है, डिजीज वगैरह एंड पेस्ट दैट डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर क्रॉप। कहने का मतलब अगर हम उसके ऊपर पेस्ट वगैरह करते हैं, कहने का मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह करेंगे या हम किसी भी केमिकल का छिड़काव करेंगे तो क्या हो सकता है, वो जो क्रॉप होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास में बी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
बताइए फटाफट से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक मेथड यूज टू कंट्रोल वीड्स, क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। ठीक है, बताइए फटाफट से। देखिए अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक मेथड यूज टू कंट्रोल वीड्स, दैट इज वीडीसाइड, वीडीसाइड हुआ है, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वो है हमारे पास में, ये भी हमारा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे फटाफट से। ये भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए क्या होगा आंसर, पोल्ट्री फार्म वाला है ये भी, एक मिनट। यस बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है आपको। व्हाई आर एक्सोटिक ब्रीड्स प्रिफर्ड टू लोकल ब्रीड्स, बताइए, एक मिनट स्टूडेंट्स। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। Why are exotic breeds preferred to local breeds? Exotic breeds have low resistance to disease. नेक्स्ट हम बात करें exotic breeds needs less food. नेक्स्ट हम बात करें exotic breeds needs less maintenance, और डी हो जाएगा हमारे पास में exotic breeds have long lactation period, that means D is correct answer। D जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे हमारे पास में मिक्स हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको मैं जब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को बेफिक्र रहिए आप, वहां पे मैं आप लोगों के साथ में जरूर कंसिडर करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे गलती से हमारे पास में यहाँ पे आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से हम देखते हैं विच क्रॉपिंग मेथड इन्वॉल्व ग्रोविंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड। देखो बात को समझना, बात को यह समझना है हमें कि यहां पे कहीं ना कहीं इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन से रिलेटेड। अच्छा आप लोग जब 8th क्लास में थे तो वहां पे आप लोगों के रेशियो में भी बताया गया होगा कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं 1:2:1, ठीक है ना, इस टाइप से भी वहां पे क्या की जा रही है, वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है, कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी की जा रही है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो रीजन होता है सिंपल सा ये होता है ताकि क्रॉप की जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी को बना रखा जा सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं अगर मान लीजिए हम एक एक चीज को लगाए जाएंगे, एक एक चीज को हम रखेंगे तो होता क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वहां की जो सोइल है वो कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। विच क्रॉपिंग मेथड, इनमें से ऐसा कौन सा क्रॉपिंग वाला मेथड है, ऐसा कौन सा खेती का सिस्टम है जो कि इन्वॉल्व करता है 2 और मोर क्रॉप्स को। ऑप्शन ए है हमारे पास में इंटर क्रॉपिंग, बी है हमारे पास में इंटरक्रॉपिंग, ये तो है इंट्राक्रॉपिंग, ये है इंटरक्रॉपिंग, सी है हमारे पास में मिक्स्ड क्रॉपिंग, और लास्ट है हमारे पास में अल्ट्रा क्रॉपिंग। क्या होगा, बहुत ही प्यारा, और देखते ही आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए।
देखिए अगर हम बात करें इंट्रा क्रॉपिंग तो ये हम लोगों ने नहीं देखी, इंटर क्रॉपिंग भी नहीं होगा, अल्ट्रा क्रॉपिंग के बारे में हमने नहीं सुना। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 2 और मोर क्रॉप्स के बारे में, तो सिंपल सी बात है, यहां पे एक से ज्यादा खेती बाड़ी हो रही है, एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं हम, फसल वगैरह को उगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है क्या हो रहा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रही है। क्या हो रहा है बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, विच क्रॉपिंग मेथड involve growing 2 or more crops is definite row pattern। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। शायद मैंने आप लोगों को, बिल्कुल कंफर्म है, मेरे को पता है अच्छे तरीके से, जब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास ली थी तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स बताए थे, ठीक है ना, जहां पे मैंने आप लोगों को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, इसके अलावा मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में बताया था, इसके अलावा मैंने आपको क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया था। तो बताइए फटाफट से, एक छोटा सा आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बताइए। बताइए बेटा फटाफट से। ध्यान रखना बेटा, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वो ये, अगर हम बात करें यहां पे 2 और मोर क्रॉप्स के बारे में, तो हम लोगों ने यहां पे देखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन से पैटर्न को फॉलो करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करेगा जिसे कहा जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वो ये कि इंटर क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि एक ही टाइम पे, ठीक है, साइमल्टेनियसली जो पीरियड है उसी ही पीरियड पे क्या रहेगा कि एक साथ 2 या 3 क्या हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए, बी, सी और डी हमारे पास में। आप लोगों को मैन्योर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, फर्टिलाइजर्स के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैन्योर की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कहने का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है हमारी क्रॉप को। लेकिन अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स के बारे में, कंप्लीटली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनसे 100%, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि यार हम जो है फर्टिलाइजर्स को यूज करना ही बंद कर दें, एक साइड इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब ये हमें जो इसकी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके जो रिजल्ट होते हैं एक अनएक्सपेक्टेड, कहने का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें जो है रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो इनके साइड इफेक्ट हैं जो हमारे नेचर को मिल रहा है, कहने का मतलब हम एक तरीके से कहें जो पेस्ट कंट्रोल हो रहा है या जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज हो रहा है, जो छिड़काव हो रहे हैं, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है जो केमिकल वगैरह हम यूज कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, वो जब जमीन के अंदर रखे जा रहे हैं और अगर वो पानी के सहारे, मान लीजिए जरूरी थोड़ी ना है, अगर मान लो एक केस हम अज्यूम करें कि यार कहीं पे
स्प्रिंकलर मेथड की जगह कहीं पर ड्रिप इरिगेशन मेथड हो रहा है और वहां पे पानी ज्यादा बह रहा है। अब वो पानी बह करके बाहर निकल रहा है और वो बह करके जब किसी नदी या झील के अंदर मिल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। किनकी वजह से? इन केमिकल्स की वजह से। तो फटाफट से ऑप्शन ए है हमारे पास में फार्म यार्ड मेन्योर, बी है हमारे पास में कंपोस्ट, सी है हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट और डी है हमारे पास में फर्टिलाइजर्स। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। सिंथेटिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फार्म यार्ड मैन्योर। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटरक्रॉपिंग? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन से हम लोगों ने ले लिए हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में है, बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है आप लोगों को। इंटरक्रॉपिंग से रिलेटेड जो ट्रू है, कहने का मतलब जो सत्य वचन है, उस सत्य वचन को आपको फटाफट से फाइंड आउट करना है। बताइए फटाफट से क्या होगा। अरे भाई साहब एक बार बताओ मुझे आप, सीड ऑफ टू क्रॉप्स आर मिक्स्ड बिफोर सोविंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है बी, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग आर नॉट पॉसिबल सेपरेटली। देखो हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, थ्रेसिंग की अगर हम बात करें, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा, वो है हमारे पास में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड। नेक्स्ट हम बात करें देयर आर नो सेट पैटर्न ऑफ रो ऑफ क्रॉप्स। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए अगर हम बात करें सीड के बारे में तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। हार्वेस्टिंग के बारे में अपन बात करें, थ्रेसिंग की अगर अपन बात करें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। थ्रेसिंग का मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं उससे प्राचीन टाइम पे अगर अपन बात करें, मतलब पुराने जमाने की अगर अपन बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था, वहां पे जो स्टाक होते थे, कहने का मतलब जो फसल होती थी उसको एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर चोट मार करके क्या करना होता था, हमें उससे दाने को अलग करना होता था। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड, ये भी सही। लेकिन अगर हम बात करें डी के बारे में, दैट इज करेक्ट, देयर आर नो सेट पैटर्न ऑफ रो ऑफ क्रॉप्स। डी इज करेक्ट आंसर, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ओनली वीड्स? आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, कहने का मतलब कहां पे बात की जा रही है, किसके संदर्भ में बात की जा रही है, वाइल्ड प्लांट्स के रिलेशन में बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में, बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।
बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा आंसर। बताओ फटाफट से। देखिए अगर हम बात करें वीड के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इनको एक तरीके से क्या कंसीडर किया जाता है, अनवांटेड प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, इनको कंसीडर किया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेंथियम। इसके अलावा हम बात करें पार्थेनियम और मैज वगैरह, चाहे वो काम का है लेकिन अगर मान लीजिए जो हमने क्रॉप की है उसको तो अननेसेसरी वो क्या कर रहे हैं, वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोल प्लांट डिजीज। प्लांट को देखो, सिंपल सी बात, आप इस चीज को समझिएगा कि प्लांट्स के अंदर डिजीज होने का बिल्कुल खतरा बना रहता है, ठीक है ना। कई बार मान लीजिए मौसमी बीमारियां हो जाती है, मौसम से निकलने वाली कुछ ना कुछ जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी कहीं ना, आप लोगों ने देखा होगा एकदम जो लीफ वगैरह होती हैं वो बहुत अच्छी खिलखिलाए रहती हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मौसम के अंदर अगर दिक्कत आती है तो वापस से सिकुड़ जाती है, या उनके अंदर क्या होता है धीरे धीरे छेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से डिजीज के ही लक्षण है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें द सिलेक्शन ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज, नेक्स्ट हम बात करें बी, द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज, बी है। सी के बारे में बात करें द ब्रीडिंग ऑफ परमानेंट रेजिस्टेंस वेराइटी, एंड डी है हमारे पास में बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है आपको। देखिए अगर हम बात करें द ब्रीडिंग ऑफ परमानेंट रेजिस्टेंस वेराइटी इज करेक्ट आंसर, इज द बेस्ट आंसर होगा हमारा, सी इज करेक्ट आंसर। देखिए प्लांट डिजीज होंगी, लेकिन अगर हम इस तरीके से, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में बताया है कि अगर हम किसी प्लांट्स को, या हमने जो प्लांट्स हैं उनके जो लक्षण है, कहने का मतलब जो उनमें जेनेटिक हम लोगों ने उनको चीजों को देखा है कि यार एक में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और एक में प्रोडक्टिविटी शानदार हो रही है, अगर उनको मिला दिया जाए और अगर वो कहीं ना कहीं डिजीज से रजिस्टिविटी है, उसके डिजीज से रिलेटेड अगर रजिस्टिविटी बनी हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच क्रॉपिंग मेथड इन्वॉल्व द सक्सेसिव ग्रोविंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। बहुत इजीली आप बता सकते हो, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। Which cropping method involve the successive growing of different crop in same field in a definite pattern? आप लोगों को पता होगा अगर हम बात करें एक डेफिनेट पैटर्न में अगर हम कर रहे हैं तो वो मिक्स्ड क्रॉपिंग में आएगा, या वो क्रॉप रोटेशन में आएगा, वो या इंटर क्रॉपिंग में आएगा, या वो मिक्स्ड फार्मिंग में आएगा। देखिए अगर हम बात करें मिक्स्ड फार्मिंग को लेकर के तो यहां पे वो नहीं आएगा। अब बात को समझिएगा, बात को हमें यह समझना है स्टूडेंट्स कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक सेम फील्ड है और एक सेम फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को लगा रहे हैं और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को हम एक डेफिनेट पैटर्न में लगा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इंटर क्रॉपिंग। कहने का मतलब हो गया हम एक तरीके से उनको अलग अलग क्रॉप को एक सेम फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, एक सेम टाइम पे उनको प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां पे जो हमारा आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, इंटर क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी। बात को समझना, सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। कहने का मतलब यह है कि सोइल जो है हमारे लिए कैसी होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। अब इसको बचाना है, किस प्रोसेस के थ्रू हम इसको बचा सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या हम बहुत सारा मैन्योर वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दें, ये बिल्कुल सही बात है क्या? कितना सारा हमें लगाना पड़ेगा, इतना तो हमारा डीजल ही बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्रॉप रोटेशन कहीं ना कहीं ये मायने रख सकता है। नेक्स्ट हम बात करें द एडिशन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सोइल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, ओनली नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी कमियां हैं वो ही पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत हमारी सोइल को होती है, तब जाकर के उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करें इंटेंसिव एग्रीकल्चर। क्या इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकता है? बताइए फटाफट से आप लोगों को क्या यूज करना होगा, तब जाकर के हमारी सोइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट से। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहां पे सोइल की फर्टिलिटी बना के रखनी है, तो एक बार बताओ मुझे आप लोग, हम अगर ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेंगे लेकिन यहां पे हमने किसी तरह का कोई प्रोडक्शन तो करा ही नहीं, तो इससे पता कहां चला हमें कि यार सोइल की फर्टिलिटी बनी हुई है। समझ रहे हो ना आपने कहने का मतलब? हाँ, ये कहीं ना कहीं अहम रोल रखता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस आपने तो ऐड कर दिया, ठीक है ना। कोई खाली जगह पड़ी है, उस खाली जगह पे जाकर के आपने बहुत सारा मैन्योर यूज कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई। उसमें जब तक हम पैदावार करेंगे नहीं, जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी को देखेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया, ये तो ओनली नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी कमियां हैं वो पूरी करेगा। क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करें, तो क्रॉप रोटेशन कहीं ना कहीं सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रखता है, लेकिन यहां पे हमें जो एक ऑप्शन मिला हुआ है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कहने का मतलब यह है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सोइल के कुछ कुछ पार्ट्स को छोड़ छोड़ करके क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। कहने का मतलब वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होगा जो हमारे लिए क्या करेगा, रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग मेथड मेंटेन सोइल फर्टिलिटी। इनमें से कौन सा मेथड है जो सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, फटाफट से बताइए।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है आप लोगों को। बहुत आराम से बता सकते हो यार, ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो है हमारे पास है मिक्स्ड क्रॉपिंग और एक है हमारे पास में क्रॉप रोटेशन। ये दोनों ऐसे बेसिक आइडिया हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्रॉप की जो फर्टिलिटी है उसको हमेशा बना के रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट, एक मिनट, ये तो उससे रिलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, सल्फर, मैग्नीज, या हम बात करें कैल्शियम, और डी है हमारे पास में पोटेशियम। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का? हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स दैट इज मैग्नीज। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, लेकिन आज नहीं, उन्हें हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले जो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री को हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी बहुत सारे हमारे पास में क्वेश्चंस हैं। तो उन पहले हम एनिमल हस्बेंड्री को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है क्रॉप रोटेशन, सॉरी, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो बचे हुए हैं, हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह चुके हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है, फटाफट से आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना है फटाफट से, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।